हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक एंड ट्रस्ट में के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि उसके पापा अक्की के उससे कहते हैं शादी वादी के लिए, और अक्की कहती है मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तो आप मेरे लिए ये ख्वाब देखना तो बंद ही कर दीजिए कि मैं किसी से शादी करूँगी। मैं इन चक्करों में कभी नहीं पड़ने वाली, शादी एंड ऑल। उसके मम्मी पापा हंसते हैं उसके इस बात पे, कहते हैं बेटी लड़की को तो घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। हाँ, तो घर छोड़ के जाने की बात है तो मैं कमाऊंगी और कहीं और जाके रहूंगी, बट मैं किसी से शादी वादी नहीं करने वाली। अच्छा, हाँ, मैं ऐसी जगह रहूंगी जहाँ से मैं बिल्कुल फ्री रहूँ। मेरा जब मन करे, जैसे मन करे, मैं वैसे आपसे मिलने आऊँ और मिल के चली जाऊँ। मुझे अपने ऊपर कोई फाउंडेशन कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी मम्मा कहती हैं अब मैं तुम्हारे पापा के साथ हूँ तो मुझे कौन सी बाउंडेशन है? तुम्हारे पापा मुझे कहाँ आने जाने से रोकते हैं? हाँ, तो हर कोई पापा जैसा नहीं होता ना मम्मा, कि हर कोई पापा जैसा हो जाए। पापा जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं और जो बहुत किस्मत से मिलते हैं। माई पापा इज माई हीरो कह के वो अपने पापा के गले लगती है और फिर कहती है पापा जी सोचिएगा भी मत कि मैं किसी लड़के से शादी करूंगी। मैं नहीं करने वाली, चाहे जो हो जाए। नहीं तो मतलब नहीं, नहीं करूंगी मैं। अरे बेटा, लेकिन शादी से इतनी ही घबराहट क्यों है तुम्हें? छोड़ो ना बाबा इन बातों को, क्या बातें लेके बैठ गए हैं आप और मैं। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई बात नहीं है, छोड़िए इन बातों को। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगी। ठीक है। वो दिन भी ऐसे कट जाता है और तान्या का कोई फ़ोन कॉल, कोई मैसेज नहीं आता और वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और अब अक्की का दिमाग बिल्कुल ख़राब होता है। कहती है बस बहुत हो गया, अब मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा कि ये है कहाँ। बोला था एड्रेस देने को घर का, वो भी नहीं दिया है कि मैं खुद कांटेक्ट करूँगी, फिर मैं दूँगी, फिर डिसाइड करेंगे। और मुझे तो भूल ही ये लग रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं मुझसे दूर जाने की फिराक में हूँ? क्या सोच रही हूँ मैं भी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बेवजह सोच रही हूँ मैं ये सारी चीज़ें। वो मुझे बहुत प्यार करती है, ऐसा थोड़ी करेगी वो मेरे साथ। नहीं, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकती मेरे साथ। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका मैं पता कैसे करूँ, लेकिन डेफिनेटली वो किसी मुसीबत में है। लेकिन इस मुसीबत से बाहर कैसे आए, पता कैसे करूँ कि कहाँ है और क्या कर रही है। खैर, वो रेडी होती है और नीचे आती है। सब ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो आके सबके साथ बैठती है। तो उसकी जो चाची होती है वो कहती हैं अक्की बेटा कहाँ जा रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या सुबह सुबह आज? तो कहती है हाँ चाची जा रही हूँ, देखती हूँ कहीं कोई नौकरी मिले तो कर लूँ। अब पढ़ाई लिखाई की है तो घर में बैठने के लिए तो की नहीं, इंटरव्यूज देती हूँ और कहीं किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक को ज्वाइन करती हूँ। तो उसकी चाची कहती हैं कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो पढ़ लिख के आई हो, थोड़ा आराम करो,
एंजॉय करो, उसके बाद करना ज्वाइन। तो उसकी मम्मा कहते हैं बड़ी मुश्किल से तो उसने अपना दिमाग सेट किया है और तुम इस तरह बोल के जो उसने सोचा है ना वो मत करने दो। तो कहती है दीदी आप तो ना बस घर का हर बच्चा किताब लेके बैठा रहे या सुबह सुबह नौकरी के लिए निकल जाए और रात को थक हार के आए, आप तो बस यही चाहते हो। बच्चे हैं यार, अब नहीं एंजॉय करेंगे तो कब एंजॉय करेंगे? आप खुद भी तो सोचिए, कमाने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है बच्चों की। जिंदगी भर फिर यही सब करना है, कमाना खाना, रोज सुबह उठो जाओ फिर रात में आओ फिर जाओ, यही तो जिंदगी रह जाती है। फिर कोई जिंदगी और बचती है? थोड़ा सा टाइम उसे मिला है, उसे एंजॉय करने दीजिए। तो अक्की कहती है चाची इट्स ओके, आज नहीं तो कल करनी है तो आज से ही शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए अब मुझे ब्रेकफास्ट करा दीजिए, क्या बनाया है आज आपने? और चाची आई मिस दिस, मतलब आपके हाथ का खाना मैंने कैसे में बहुत मिस किया है। तो उसकी चाची कहती है हाँ चलो हटो, झूठी, इतना मिस किया होता ना तो आगे बताती, फोन करती वहां से मुझसे बात करने के लिए। कितनी बार फोन किया चाची, फोन करने का तो टाइम ही नहीं मिलता ना, वहाँ तो मैं बहुत बिजी थी। कुछ ज्यादा ही बिजी थी तुम वहाँ पे। वहाँ किसी को पटा तो नहीं लिया तुमने जिसमें इतनी बिजी थी तुम कि अपने घर वालों से बात करने को अक्की को टाइम नहीं था। कोई बॉयफ्रेंड सॉयफ्रेंड? क्या चाची, मम्मी पापा तो सब बैठे हुए हैं, कुछ तो शर्म लिहाज करो। कैसी बातें कर रहे हो, हद नहीं हो गई है? तो कहते हैं कि हाँ तो मम्मी पापा को नहीं पता? मम्मी पापा ने कौन सा तुम्हें रोका है कि नहीं तुम्हें लव शव नहीं करना? चाची आपसे कौन ही बहस करे। और ये क्या कि वो अपना नाश्ता करने बैठती है, नाश्ता करके और फिर सबको बाय बोल के वहां से निकल जाती है। बाहर आती है और गहरी सांस लेती है और कहती है हाँ तो गई हूँ बाहर, जाऊं किस दिशा में, ढूंढूं कैसे उसे, ऐसा क्या करूं जिससे वो मुझे मिल जाए। डर लगता है कहीं उसने मुझे छोड़ तो नहीं दिया, कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, दिमाग तो कुछ भी बोलता है, लेकिन हमें बस अपने दिल की सुननी चाहिए। सोचते हुए वो इधर उधर घूमती टहलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता और थक हार के सीधे ईशानी के पास जाती है। ईशानी घर पे होती नहीं है, उसकी मम्मा बताते हैं तो कहते हैं कहाँ गई है, कुछ बता के गई है आपको? उसकी मम्मा कहते हैं आजकल के बच्चे किसे कुछ बता के जाते हैं? कुछ नहीं बता के जाते, बस मुंह उठाया और चल दिया। ऐसा लगता है जैसे उनके आगे पीछे कोई है ही नहीं। फोन करके पूछ लो बेटा कहाँ गई है, हमें तो कुछ बताती नहीं आजकल। आयु के साथ गई होगी कहीं इधर उधर, मिलजुल के उसी के साथ घूमती टहलती रहती है।
ठीक है, मैं बात करती हूँ कहाँ पे है। और बात हो तो कह देना मम्मी इंतजार कर रही है घर पे, और दोनों की मम्मी सुबह से गायब है आज घर से। तो अक्की बाहर आती है और ईशानी को कॉल करती है। ईशानी 2 बार कॉल करने के बाद फोन उठाती है तो अक्की कहती है कहाँ हो भाई, फोन भी नहीं उठा रही हो, मिलना है यार, तुम्हारे घर के पास खड़ी हूँ। तो ईशानी कहती है तुम वहाँ? हाँ। तो फोन तो क्या होता? तो कहती है कि क्या फोन करती, अब तुमसे मिलने आने के लिए फोन करके आना पड़ेगा क्या? अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मैं बाहर आई हुई थी। हाँ गई होंगे उन्हीं के साथ। हाँ तो मेरी जिंदगी में और कौन है, और किसके साथ घूमूंगी फिरूंगी मैं, उन्हीं के साथ आऊंगी जाऊंगी ना। ठीक है समझ गई। तो कब तक मिलोगे आप मुझे, मुझे मिलना है आपसे, बात करनी है। तो शानी कहती है कि हम यहाँ कैफे में बैठे हैं, आना है तो आ जाओ। तो कहती है कि ठीक है आ रहे हो। कौन से कैफे में? अरे ये एक मॉल है ना, वो मॉल का नाम बताती है और वो कहती है कि ठीक है मैं आती हूँ। शानी फोन रखते हैं, मैं कहती हूँ आ गई उसे हमारी याद? हाँ आ तो गई, परेशान लग रही थी, जरूर कुछ हुआ है। हुआ क्या? तान्या ने कांटेक्ट नहीं किया होगा अभी तक, तभी बेचैन है। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है क्यों बेचैन है? अरे मैडम मेरी जान, जाने बहार गुले गुलजार मौसमी बहार, मोहब्बत ऐसी ही होती है, इतनी बेचैनी, इतनी तड़प, इतनी टेंशन प्यार करने के बाद तो बस प्यार में ही होती है। बाकी तो सारी प्रॉब्लम ना ऐसी लगती है छोटी मोटी सी। बाकी हमारी जिंदगी में उस समय कोई भी प्रॉब्लम आए ना, हम बड़े आसानी से उससे निपट लेते हैं, बहुत आसानी से। लेकिन जो इंसान मोहब्बत में होता है ना, तो वो जो प्यार वाली टेंशन होती है ना, वो ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन है। हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी टेंशन है, बाकी उस टेंशन के आगे दुनिया की हर टेंशन फीकी सी लगती है। सच में ऐसा है। मैं ईशानी का हाथ पकड़ती हूँ और कहती हूँ वाकई ऐसा है। जब तुम नहीं थी ना मेरी जिंदगी में, मैं तो सब भूल बैठी थी। जब से तुम मिली हो ना, हर चीज अच्छी लगती है। सिर्फ तुमसे लड़ाई होती है तब मुझे लगता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि तुम तो मनाने से भी नहीं मानती। शानी हंसती और कहती है तुम ना, तुम्हारी बातें और तुम। तो कहती हूँ वैसे एक बात तो सच है। कहती है क्या? हम लोग जब भी टाइम स्पेंड करने अकेले में निकलते हैं तो कोई ना कोई ख्वाब में अड्डे जरूर बन जाता है। इस पूरी दुनिया को ना हमसे ही दुश्मनी है क्या? या फिर वो जो कहा गया है ना कि दुश्मन, जमाना जो है दुश्मन होता है मोहब्बत का, वो शायद इसीलिए कहा गया है। दो प्रेमियों को कोई प्यार से बैठ के एकांत में एक दूसरे के साथ सांस भी नहीं लेने दे सकता। कितने टाइम बाद आज हम बाहर आए थे और आज ही से आना था। तो शानी कहते हैं बस करो यार, थोड़े तो शर्म कर लो। हाँ दोस्त हैं वो। हाँ तो दोस्त हैं तो दूसरे टाइम पे मिले ना, हमारा टाइम क्यों है? अच्छा बस ठीक, अब वो आए ना तो मुंह मत बना लेना, तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता।
तुम्हारा तो चलता है ना। बस मैं तुम्हें देखती रहूंगी, मेरा कुछ मुंह नहीं बनेगा। बस कर जाओ यार। ओहो तुम तो ब्लश करने लगी, शी। हाँ तो ऐसी बातें करोगे तो ब्लश ही करूंगी ना मैं। हाय, कितनी सुंदर लग रही हो। खैर आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।